अब देखो, ज्यादा ना दिखा करके मैं 17 अध्याय नंबर 14 के 17 से प्रारंभ करता हूं। आप स्वयं भी देख सकते हो, कोई बच्चों को बुलाने वाली बात नहीं है। अध्याय नंबर 14 श्री गीता जी, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहां से देखें, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निसंदेह लोभ, और तमोगुण से प्रमाद मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान भी। इस एवं इसी प्रकार अज्ञान। तमोगुण यानी शिव के पुजारी से तमस है, तो उसमें तो क्रोध ही क्रोध होता। जैसे रावण ने तमोगुण की भक्ति की थी, विनाश को प्राप्त हुआ। सुविधा अवश्य मिल जाती है। आगे देखो 18 नंबर, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वथा। अब कति स्पष्ट हो जाएगा। सत्वगुण में स्थित पुरुष अर्थात विष्णु का उपासक स्वर्ग आदि उच्च लोकों को, उच्च नहीं, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने नीचे के, हाँ ऊर्ध्व ऊपर के, आदि उच्च लोकों को प्राप्त होता। क्योंकि ये स्वर्ग आदि उच्च लोक माने गए, यहाँ पर स्वर्ग से ज्यादा कोई मानता ही नहीं। स्वर्ग यानी स्वर्ग एक तो इंद्रलोक, एक विष्णु का लोक, ये दोनों ही हर लोक में स्वर्ग बने हुए। स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण सत्य राजस यानी इसका ब्रह्मा का उपासक अर्थात राजस पुरुष के जो पूजा करेगा उसमें वही गुण आ जाएंगे। मनुष्य लोक में रहते हैं वो तो यही 84 में आ जाते हैं, या संसारिक सुविधा प्राप्त होती रहती। जगन तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रसाद, आलस आदि से तामस पुरुष यानी शिव का उपासक अधोगति को और कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। या फिर देख लो, तमसा यानी शिव के पुजारी तामसा। अब यहाँ चक्कर में पड़ जाते हैं कि नहीं, तामसा तो क्रोध है। क्रोध किससे है? विष्णु से, शिव से। अब ये पूजा का जिक्र चल रहा है यहाँ पर। पूजा जो जिसकी करेगा उसमें वही गुण आएंगे। मिर्च खाओगा तो मुंह जलेगा, लहसुन खाएगा तो गंध आएगी, आम खाएगा तो मीठा मुंह होगा। ऐसे ये कहते हैं शिव का पुजारी तो सीधा ही नरक में जाता है। आगे देखिए।